आइए 10th क्लास के बच्चे बिहार बोर्ड के आपके लिए वर्णिका पुस्तक में पाठ नंबर 4 नगर कहानी जो तमिल भाषा की है और इसके लेखक सुजाता है। सुजाता का नाम पूरा एस रंगराजन है। जन्म तिथि 3 मई 1935 ईस्वी है और मृत्यु तिथि 27 फरवरी 2008 है। इस कहानी का हिंदी अनुवादक यानी तमिल भाषा से हिंदी में अनुवाद करने वाले के जमुना है। मदुरै नगर में एक अस्पताल में घटित कहानी है। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में है। सुजाता की रचनाएं पिरिबोम संदीपोम उपन्यास है और कहानी के पात्र देखिए कि कौन कौन है, कैसे है। बल्ली अमाल मुनाडीपट्टी गांव की अनपढ़ महिला है। पापपाती बल्ली अमाल की पुत्री है जिसकी उम्र 12 साल है। डॉक्टर धनशेखरन है अस्पताल के बड़े डॉक्टर और किरानी है अस्पताल का। और पापाती को मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार हुआ था। कार्डवेल ने तुलनात्मक व्याकरण लिखा है। तो ये संक्षेप में परिचय हुआ लेखक का, थोड़ी सी कहानी का। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि हमारे देश में अस्पतालों की, सरकारी हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। अब मरीज जाते हैं इलाज के लिए तो उनका इलाज कैसे होता है और बिना इलाज कराए कैसे भागकर वहाँ से आना पड़ता है। उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसी के बारे में नगर कहानी है। और हमारे लेखक सुजाता अस्पताल की व्यवस्था पर व्यंग करते हुए इस कहानी को लिखा है। तो गांव की महिला बल्ली अमाल थी जो अनपढ़ थी, विधवा थी। उसकी एक बेटी थी पापपाती जो 12 साल की थी। उसको मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था। तो अपने गांव में छोटे मोटे डॉक्टरों से और जादू टोना के माध्यम से उसका इलाज कराई लेकिन सही नहीं हो पाया। तो गांव के लोगों ने राय दिया कि शहर के अस्पताल में लेकर इलाज कराओ। तो बल्ली अमाल अपनी पुत्री को कंधे पर लेकर अब पैदल आई। उसकी गरीबी का ये सूचक है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं। गेट पर पहुंचती है तो उसको इलाज के बारे में बेचैनी होती कि कैसे इलाज करावें हम। तो देख उसको समझ में नहीं आता है कैसे हम अस्पताल में प्रवेश करें। मेन गेट का ताला बंद है तो समझ जाती है अस्पताल बंद है। लेकिन थोड़ी देर रुकती है और देखती है कि मेन गेट के बगल से एक छोटा सा गेट है, लोग उससे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सोचती है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो वह अपनी बेटी को अस्पताल के गेट पर ही धूप में ही सुला देती है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम बेटी को लेकर चलें। तो धूप में सुला देती है और जाती है पता करने के लिए कि कैसे इलाज होता है। तो पुर्जा कटाने जाती है। जो क्लर्क है कुछ पूछता है तो यह जवाब दे नहीं पाती है। वो इंग्लिश में पूछता है नाम क्या है, अटका पट जवाब देती है। कितना पढ़े हैं, ऐसे अटका पट जवाब देती है। किसी तरह उसका पुर्जा क्लियर होता है।
तब जाती है किरानी के पास लेकर, तो पूछता है मरीज कहाँ है। तब उसको ध्यान में आता है कि हमारी बेटी अस्पताल के गेट पर है। फिर आती है ऊपर से उतर कर और जाती है अपनी बेटी को उठाकर कंधे पर लाती है और ले जाती है। किरानी देखता है और डॉक्टर के पास भेजता है, जो बड़े डॉक्टर धनशेखरन है उन्हीं के पास। धनशेखरन अपने जूनियर डॉक्टरों के साथ ये इलाज कर रहे हैं और पापपाती ये स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। तो जूनियर डॉक्टरों के साथ पापपाती को देखते हैं तो इनको सीरियस केस दिखाई पड़ता है। तो ये कहते हैं, पुर्जा पर लिखते हैं कि इसको एडमिट किया जाए, कल मैं इसका इलाज करूंगा। तो वह पुर्जा लेकर फिर किरानी के पास जाती है। अब किरानी झूठ बोल देता है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है, कल आइएगा। अब बली अमाल है, गुस्सा हो जाती है कि हम इलाज कराने के लिए लाए हैं हॉस्पिटल में और कहा जाता है कि बेड खाली नहीं है। तो मरीजों को क्या किया जाता है, तंग किया जाता है कि बेड खाली नहीं है, तो ऐसे है तो वैसे नहीं है। हर बड़े डॉक्टर होते हैं उनके लिए एक स्पेशल 6 गो सीट का एक ठो वार्ड रखा जाता है। अगर हॉस्पिटल में सीट नहीं मिलता है तो उसमें उसको भर्ती किया जाता है। लेकिन किरानी बता नहीं पाता है, अब समझाता भी नहीं है, कह देता है कि ये सीट खाली नहीं है, बेड नहीं है। तो बली अमाल बहुत गुस्सा में होती है और अपने बेटी को कंधे पर लेकर और फिर नीचे उतरती है और घर चली आती है। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि हॉस्पिटल में इलाज होगा कि खिलवाड़ होगा। डॉक्टर कहता है भर्ती करो, किरानी कहता है सीट नहीं है। किरानी अपना पावर दिखाता है। डॉक्टर धनशेखरन समझते हैं कि हमारा मरीज एडमिट हो गया, लेकिन मरीज तो चला गया। दूसरे दिन डॉक्टर धनशेखरन पूछते हैं कल वाला मरीज कहाँ है। तो किरानी चुप हो जाता है। डॉक्टर धनशेखरन दहाड़ कर बोलते हैं बताओ कहाँ है। तो किरानी डर कर कहता है भाग गया मरीज। क्यों भाग गया? तब बेड खाली नहीं था। तो पूछते हैं कि अरे हमारा जो स्पेशल एक ठो वार्ड है उसमें 6 गो बेड है, उसमें क्यों नहीं ले गया? तो मरीज अपने आप भाग गया। अब देखिए भर्ती नहीं किया किरानी, झूठ बोला और मरीज भाग गया। तो हमारे अस्पताल में कैसी व्यवस्था है, मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर की जगह पर कंपाउंडर देखते हैं, दूसरा आदमी देखता है, किसी तरह इलाज किया जाता है। तो हमारे सरकार को चाहिए कि अस्पताल की जो व्यवस्था है दुरुस्त करे, कि गरीब जनता के वोट से ही हमारी सरकार चुनी जाती है।